मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है, उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। जमात बीजेपी बनकर उभरी थी, दुरुस्त। जिसको इतना फंड किया जाता था, जिसका भारत में भी तस्वुर नहीं किया जा सकता था। और नतीजा क्या निकला आप देखिए। जिस हलके में उन्होंने कहा था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, उनकी वो तकरीर जो बहुत पॉपुलर हुई, इस इलेक्शन का एक वो अलामत बनकर उभरी, वो हल्का। कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है। जो भी ख्वाब थे मोदी के, वो आगे बढ़ा पाएंगे क्या उन्हें? पॉपुलिज्म की जो राइड है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि मोदी ने अपनी तकरीर में आज ना तो राम का नाम लिया है और ना ही मोदी की गारंटी का जिक्र किया है। इससे देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से डे बाय डे तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी प्रोग्रेस का, अपनी तरक्की का एक लोहा मनवा रहे हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं, एज़ पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है, हाफ ऑफ हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। सो दैट वाज़ वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू एनहांस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक क्या है? ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं
कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई साम काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे, लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी, और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की, और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी, और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।